प्यारे बच्चों, कीर्ति कोचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 12 के संस्कृत दिनदर्शिका के अध्याय जातक कथा का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जो जातक कथा है यह ऐसी कथा होती है जो प्राचीन काल में लिखी गई हैं और यह कहा जाता है कि यह कथाएं बौद्धकालीन कथाएं हैं तथा यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के बचपन के समय यह कथाएं उनको सुनाई गई थीं। तो आइए देखते हैं कि आपके जो अध्याय है जातक कथा उसमें क्या है। इसमें दो कहानियां हैं, जिसमें पहली जो कथा है उलुक जातकम, अर्थात ऐसी जातक कथा जिसका नायक उल्लू है, और उसके बाद एक दूसरी जातक कथा है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले उलुक जातकम का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अतीते अतीते प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना लोग एकम अभिरूपम यानी एक अभिरूपम मीन्स होता है विद्वान, एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वा यानी समस्त, कार परिपूर्णम सुलक्षणों से परिपूर्ण, सर्वाकार परिपूर्णम यानी समस्त लक्षणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजनम कुर्वन राजा बनाया। अतीते प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, अतीते प्रथम कल्पे यानी प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना लोगों ने एकम अभिरूपम एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम समस्त लक्षणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजनम राजा अकुर्वन बनाया। चतुष्पदा अपि चौपाए भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एकम एक सिंहम शेर को राजनम अकुर्वन राजा बनाया। चतुष्पदा अपि चौपाए भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एकम सिंहम एक शेर को राजनम अकुर्वन राजा बनाया। ततः तब शकुनिगढ़ा पछीगढ़ हेमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पसाड़े एक चट्टान पर सन्निपत्य एकत्रित होकर कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। क्या उन्होंने कहा कि ततः तब शकुनिगढ़ा पछीगढ़ हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पसाड़े एक चट्टान पर सन्निपत्य एकत्रित होकर के क्या कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते जाना जाता है, अर्थात मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा उसी प्रकार चतुष्पदेषु च, उसी प्रकार से चौपायों में भी राजा जाना जाता है। यानी जो पछीगढ़ थे वह हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर के उन्होंने कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपाये में भी राजा जाना जाता है, यानी मनुष्यों में भी राजा जाना जाता, तथा उसी प्रकार चतुष्पदेषु च, और चौपाये में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं हमारे, पुनः धन अंतरे पुनरंतरे अर्थात किंतु बीच, अस्माकं यानी हमारे, पुनरंतरे किंतु बीच राजा नास्ति राजा नहीं है, अर्थात किंतु अस्माकं किंतु हमारे, पुनरंतरे बीच राजा नास्ति राजा नहीं है, अर्थात अस्माकं हमारे, पुनरंतरे किंतु बीच यानी किंतु हमारे बीच राजा नास्ति राजा नहीं है। और आज को वासो नाम न वर्तते, और आज को बिना राजा के वासो वास करना अर्थात निवास करना, यानी बिना राजा के निवास करना, नाम न वर्तते
ठीक नहीं है। नाम न वर्तते अर्थात ठीक नहीं है। अराज को बिना राजा के वासो निवास करना या रहना नाम न वर्तते ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। एको किसी एक को राजस्थाने राजा के स्थान पर स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए। एको यानी किसी एक को राजस्थाने राजा के स्थान पर स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा गया। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा गया कि किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तब देखिए आगे क्या हुआ बच्चों। अथ ते इसके बाद वे, अथ ते यानी इसके बाद ते वे परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए, परस्परम अवलोकयन्तः यानी एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्कम एक उल्लू को दृष्टवा देख करके, अर्थात अथ इसके बाद ते वे परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्कम एक उल्लू को दृष्टवा देख करके, अयम नो रोचते अयम यह नो रोचते अच्छा लगता है, नो रोचते अच्छा लग अयम नो रोचते यह अच्छा लगता है। इत्यवोचन इस प्रकार बोले, इत्यवोचन इस प्रकार बोले। फिर इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। अथ ते इसके बाद, अथ ते इसके बाद ते वे परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्कम दृष्टवा एक उल्ली को देखकर, अयम नो रोचते यह हम सबको अच्छा लगता है, इत्यवोचन ऐसा बोले, इस प्रकार बोले। क्या बोले कि अयम नो रोचते यानी यह हम सबको अच्छा लगता है, इत्यवोचन इस प्रकार बोले। तब देखिए क्या हुआ। अथैकः अथैकः तत्पश्चात शकुनिः सर्वेषां मध्यादासे ग्रहणार्थं त्रिकित्वा अश्रावयत्। अर्थात अथैकः, अथैक मीन्स तत्पश्चात, अथैक मीन्स तत्पश्चात शकुनिः एक पक्षी, सर्वेषाम एक पक्षी सभी के, मध्यादाशय सभी के बीच, आशय को ग्रहणार्थम जानने के लिए। देखिए अथैक तत्पश्चात शकुनि एक पक्षी सर्वेषाम सभी के, मध्या बीच, आशय को जानने के लिए, मध्या आशय ग्रहणार्थम यानी बीच आशय को ग्रहण करने के लिए अर्थात जानने के लिए, त्रिकित्वा तीन बार, अश्रवयत सुनाया, अश्रावयत में सुनाया। फिर इस लाइन को एक बार देख लीजिए। अथैकः तत्पश्चात शकुनि एक पक्षी, शकुनि एक पक्षी, सर्वेषाम सभी के, मध्या दासह ग्रहणार्थम सभी के मध्य आशय को जानने के लिए, त्रिकित्वा तीन बार, अश्रावयत सुनाया, तीन बार सुनाया। ततः तब एकः काकः उत्थाय एक कौवा उत्थाय उठा। ततः तब एकः काकः उत्थाय तब एक कौवा उठा और क्या कहा। तिष्ठ तावत्, क्या कहा। तिष्ठ तावत् जरा ठहरो, तिष्ठ तावत् जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अस्य इसका, एतस्मिन् इस समय, उसने क्या कहा। देखिए तब क्या हुआ कि एकः काकः उत्था एक कौवा उठ करके क्या बोला। तिष्ठ तावत् जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् इसका इस समय, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इस प्रकार मुख है। यानी उसने कहा कि इसका राज्याभिषेक के काले यानी राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इस प्रकार मुख है। क्रुद्धस्य च कृत संभवति, तो क्रुद्धस्य च
यानी क्रोधित होने पर कीदृशं भवति, कैसा होगा। ततः एक काक उत्थाय, तब एक कौवा उठकर के बोला, तिष्ठ तावत्, जरा ठहरो, तिष्ठ तावत्, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन्, इसका एतस्मिन्, इस समय, राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, राज्याभिषेक के समय इस प्रकार से मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भवति, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता। अब देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है कि अनेन ही क्रुद्धस्य अवलोकिता, यह क्रुद्धेन, क्रोधित होकर के, अनेन ही यानी इसके, क्रुद्धेन यानी क्रुद्ध होकर या क्रोधित होकर, अवलोकिता देखने से, यानी इसके क्रोधित होकर देखने से, वयम हम शब्द, तब तक कड़ाहे, जलती हुई, तब तक कड़ाहे यानी जलती हुई, यानी गर्म कड़ाही में, तब तक कड़ाहे गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्त प्रक्षिप्तासितिला यानी डाले गए तिल की तरह। यानी फिर इस लाइन को देखिए, अनेन ही यानी इसके, क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रुद्धेन यानी क्रुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर, अवलोकिता देखने से, वयम हम शब्द, तप्त कटाहे, तप्त कड़ाहे यानी गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्तासितिला यानी डाले गए तिल की तरह, क्या होगा, तत्र तत्रेव दंडश्यामः, जहाँ तत्र तत्रेव, जहाँ के तहाँ, तत्र तत्रेव यानी जहाँ के तहाँ, दंडश्यामः यानी जल जाएंगे, दंडश्यामः का मतलब जल जाएंगे। फिर इस लाइन को देख लीजिए बच्चों, अनेन ही क्रुद्धेन अर्थात इसके, क्रुद्धेन क्रोधित होकर, अवलोकिता देखने से, वयम हम शब्द, तप्त कड़ाहे जलती हुई या गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्त डाले गए, तिला तिल की तरह, तत्र तत्रेव जहाँ के तहाँ, दंडश्यामः जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते, ईदृशो इस प्रकार का राजा, महम हमें, न रोचते हमें अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार का राजा हमें अच्छा नहीं लगता है। इत्याह, इत्याह ऐसा कहा, इत या ऐसा कहा, क्या कहा, ईदृशो राजा महम न रोचते, ऐसा राजा हमें न रोचते अच्छा नहीं लगता है, इत्याह ऐसा कहा। अब देखिए क्या है, न म रोचते भद्रम वह उलूकस्य विसेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या कहता है, न म रोचते भद्रम, न में रोचते भद्रम मुझे अच्छा नहीं लगता है, वह उल्लूकस्याभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक, यानी उसने क्या कहा, न में रोचते भद्रम मुझे अच्छा नहीं लगता है, वह इस उल्लूकस्याभिषेचनम यानी उल्लू का राज्याभिषेक, यानी मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है। क्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रुद्धस्य अक्रुद्धस्य यानी क्रोधहीन, मुखम पश्य मुख को देखो, यानी अक्रुद्धस्य मुखम पश्य यानी क्रोधहीन मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम क्रुद्धो यानी क्रोधित होने पर, कथम कैसा भविष्य होगा, यानी अक्रुद्धस्य मुखम पश्य यानी क्रोधहीन मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति क्रोधित होने पर कैसा होगा। यह जो है कौवे ने कहा, कौवा क्या कहा, न में रोचते भद्रम मुझे अच्छा नहीं लगता है, वह उल्लूकस्य विसेचनम इस उल्लू का राज्याभिषेक, उसने क्या कहा कि मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य यानी क्रोधहीन मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति क्रोधित होने पर कैसा होगा, है ना। तब आप आगे देखिए, स एव मुक्त्वा मुहम न रोचते, मुहम न रोचते, तब क्या हुआ, सह वह
एव मुक्तवा ऐसा कह के। एव मुक्तवा का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा कह के, यानी सह एव मुक्तवा वह ऐसा कह के, महम न रोचते हमें अच्छा नहीं लगता है, महम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है, महम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है, महम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति बिरुवन आकाशे उदपतत। इति बिरुवन यह चिल्लाते हुए, बिरुवन का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाते हुए, ठीक है ना। यह चिल्लाते हुए आकाशे उदपतत आकाश में उड़ गया। उदपतत अर्थात उड़ गया, यह कहते हुए आकाश में उड़ गया। तब देखो क्या हुआ, उल्को अपि उत्थाय, उल्लू भी उत्थाय उठ करके, जब वो उड़ गया तो उल्लू भी क्या हुआ? उठ करके एन एनमव धावत, क्या है? एनमव धावती उसके पीछा किया, यानी उसका पीछा किया। उल्को अपि यानी उल्लू भी उठ करके एनमव धावती उसका पीछा किया। जब उसको कह दिया कि उल्लू जो है जब बिना क्रोध के ऐसा लग रहा है तो क्रोधित होगा तो कैसा लगेगा। जब इस बात को उसने कहा और यह कह करके जब उड़ गया तो उल्लू को बड़ा बुरा लगा। तो उल्लू ने क्या किया? उल्लू को अपी उल्लू भी उत्थाय उठ करके एन मन न धावती उसका पीछा किया। तत् आरभ्य तो अन्योन्य वैरिडो जातः। तब देखिए तत् आरभ्य तब से लेकर, तत् आरभ्य यानी तब से लेकर, तो उन दोनों के बीच अन्योन्य वैरिडो, अन्योन्य वैरिडो जातः। अन्योन्य वैरिडो का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के बीच, वैरिडो वैर का मतलब दुश्मनी, जाता हो गया। देखो क्या हुआ, तत् आरभ्य तब से लेकर, तो उन दोनों के बीच, यानी तब से लेकर उन दोनों के बीच अन्योन्य वैरिडो, तो यानी उन दोनों के बीच अन्योन्य वैरिडो जाता दुश्मनी हो गई। यानी तब से लेकर वो एक दूसरे के क्या, अन्योन्य वैरिडो यानी एक दूसरे के, वैरिडो यानी शत्रु, जाता हो गए। यानी ततः आरभ्य तब से लेकर, तो वे दोनों अन्योन्य एक दूसरे के, वैरिडो जाता शत्रु हो गए। शकुनयः अपि पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजनम कृत्वा राजा बनाकर आगमन चले गए। क्या हुआ? शकुनयः पक्षी अपि भी सुवर्ण हंस को राजनम कृत्वा राजा बनाकर आगमन चले गए। धन्यवाद बच्चों। इसी प्रकार से आप सभी बने रहिए। फिर अगला जो है जो कहानी है उसको अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।